ऑलराइट दोस्तों, ये है Realme का एक नया फोन जो कि ना डूब सकता है, ना टूट सकता है और ना पिघल सकता है, क्योंकि Realme ये क्लेम करता है कि इस फोन के अंदर आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी मिलती है और मिलता है IP68 69 रेटिंग। ये 69 रेटिंग क्या होती है, आज की इस वीडियो में टेस्ट से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये है Realme का C75 जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो पहले टेस्ट करते हैं IP68 69 का और फिर इसको तोड़ के देखते हैं कि टूटता कि नहीं टूटता, और फिर बात करते हैं ये फोन क्या क्या ऑफर करता है। भाई C75X का बॉक्स इस तरह से मिलता है। Realme की टिपिकल येलो कलर की हमें यहाँ पैकेजिंग देखने को मिल रही है। इस बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन, और भाई इस दफ़ा स्पेशली जो है वो टारगेटेड ज़्यादा है, जो फीमेल ऑडियंस होती हैं उनको टारगेट किया गया है। फिलहाल सबसे ऊपर एक लिड मिल जाती है। लिड को हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ पेपर गाइड है और एक हमें सिलिकॉन केस 1mm TPU का मिलता है। कैमरा मॉड्यूल का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर मिलती है डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पर, एंड देन यहाँ पर हमें जो है वो एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। और आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर 45 वाट का हमें आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिलता है। अगेन यहाँ पर टाइप A टू टाइप C वाली केबल भी मिल जाती है, और ये एक साथ सिम इजेक्टर टूल है जो मैं भूल गया था भाई, तो यहाँ सिम इजेक्टर टूल भी हमें देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में इतना कुछ ही है। फ़ोन को लाते हैं सामने, और ये है भाई इसका पिंक कलर, काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है, कुछ वेवी लुक के साथ आता है। तो फ़ोन को मैं एक्टिवेट करता हूँ और बात करते हैं इस फ़ोन की कि फ़ोन हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। तो दोस्तों हम लोग अनबॉक्सिंग तो कर चुके हैं इस फ़ोन की, फ़ोन मेरे पास है। तो स्टार्ट कर लेते हैं IP68 की रेटिंग, क्योंकि IP68 65 की जो रेटिंग होती है उसमें वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। ये फ्रेश वाटर मेरे पास है, इसमें हम इसको थोड़ी देर जो है डुबकी लगाएंगे और देखते हैं कि ये डूबता है कि नहीं डूबता, इससे पानी जाता है कि नहीं जाता। बाय द वे फ़ोन अब जो है ना पहले पोजीशन जो वर्किंग पोजीशन में है, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, हैप्टिक्स भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। तो यहाँ ये स्पीकर वगैरह भी चल रहा है, ओके। सारी चीज़ें हम इसको पानी में डाल देते हैं, 5 से 10 मिनट इसको फ्रेश पानी में डालेंगे। लेकिन IP69 की रेटिंग मतलब बॉइलिंग वाटर 80 डिग्री तक ये फ़ोन बियर कर सकता है। तो उतनी देर मेरा पानी भी बॉयल हो रहा है और फिर इसका बॉइलिंग वाटर टेस्ट करते हैं। तो इसको पानी में डाल देते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हम इसको फ्रेश वाटर में से निकाल रहे हैं। हमने अराउंड कुछ जो स्टॉप वॉच चलती छोड़ी थी उस पर हम टाइम देखते हैं, तो हमने अराउंड कुछ इस तरह से इस पर 6 मिनट का इसको हमने फ्रेश वाटर में डाला है। स्क्रीन की वर्किंग पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर हैप्टिक स्टिल मुझे फील हो रहे हैं मेरे हाथ में, और जो बज़र है वो भी फील हो रहा है। और ये फ्रेश वाटर टेस्ट है, इसमें एक आपको ऑप्शन मिलती है जैसा कि हमने Realme GT7 Pro में भी एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पर आपको कैमरा ऐप में जाना है, मोर में जाना है, और यहाँ पर अंडर वाटर वाला आपको ऑप्शन मिलता है जिससे आप फोटोज़ वगैरह भी अंडर वाटर कैप्चर करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ से होल्ड करने के बाद ऑन ऑफ की को होल्ड करोगे तो ये वाटर भी इजेक्ट करेगा। 3 सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से वाटर इजेक्ट कर रहा है। अब ये था इसका जो प्लेन वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर होता है, बट भाई हमने उस पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है टेस्ट। अब ये पानी मैंने उतना गर्म किया जितना एक अंडा बॉईल करने के लिए होता है, मतलब 71 डिग्री या 60 डिग्री सेल्सियस का जो है। ऑलमोस्ट मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, तो हम इस फ़ोन को स्टॉप वॉच को स्टार्ट करके इस फ़ोन को रख देते हैं इस जॉर के अंदर, और ऊपर से गर्म पानी उबलता हुआ डालते हैं। ये देखें, ये बॉयल वाटर, धुआं उड़ रहा है। अब बॉयल वाटर में इसको हमने टेस्ट करना है और चेक करते हैं कि भाई ये क्या सरवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता। और काफ़ी गर्म पानी है, तो इसको हम थोड़ा देर पानी में छोड़ देते हैं। अगेन 5-7 मिनट हमने जो है ना प्लेन वाटर में चेक किया था। बट IP69 की रेटिंग का मतलब सभी ब्रांड्स ये क्लेम करते हैं कि 80 डिग्री तक बॉइलिंग वाटर बियर कर सकता है। लेट्स सपोज किचन में कुछ पकाते हुए छींटे गिर जाते हैं गर्म पानी के, घी के, तो क्या ये फ़ोन इस गर्म पानी में सर्वाइव करता है कि नहीं करता। तो लेट्स सी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भाई एक और तरीका भी है, अगर आप कहीं गए हो सैलून में, स्टीम भी ले सकते हो गर्म पानी से, तो यहाँ आपको स्टीम भी मिल रही है। मतलब स्टीम भी ये फ़ोन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 मिनट हो गए इसको डिप किए हुए, बट आई एम वरिड कि भाई ये मैं निकालूंगा कैसे इसमें से ये फ़ोन, क्योंकि गर्म पानी है और हाथ को ठीक ठाक गर्म लग रहा है।
बट लेट्स सी, थोड़ी देर और देते हैं इसको, तकरीबन कोई 10-12-15 मिनट का वाटर टेस्ट हो जाएगा। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि भाई 30 मिनट तो सर्वाइव कर ही जाते हैं फ़ोन। गर्म पानी में नहीं, फ्रेश वाटर में कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में कर सकते हैं, बट इसमें हम कोई 5-7 मिनट इसको छोड़ते हैं। दिल धक धक कर रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज हम इसकी आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी चेक करने वाले हैं, ताकि फ़ोन को गिरा के चेक करें कि फ़ोन टूटता है कि नहीं टूटता। ऑलराइट दोस्तों, अराउंड कुछ 15 मिनट के करीब पहुंच चुके हैं। अभी भी वरीड हूँ कि कैसे निकालेंगे, बट इतना टेम्परेचर हो गया है, लाइक पानी का जो 50-55 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो इसमें हाथ जा सकता है। फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। बाय द वे, केतली ने हमारा बड़ा साथ दिया। यहाँ से इसको निकालते हैं बाहर, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच चला के छोड़ी थी, और इसको तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। पानी में झूलते झूलते तो देखते हैं कि ये फ़ोन डूबा तो नहीं है, और गर्म पानी में फ़ोन और ज़्यादा साफ़ हो गया है। और कि आप चेक करोगे, वेट टच भी सपोर्ट करता है, थोड़े से ड्रॉप्स हैं, बारिश वारिश में भी हो तो ये चल सकता है। और फिर से पानी इजेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कैमरा में जाना है, अंडर वाटर मोड पे जाना है, कंटिन्यू कर देना है, और अगेन इसको हमने होल्ड करना है, और यहाँ से पानी निकलेगा भाई, यहाँ से। तो पानी इतना नहीं गया है इस फ़ोन के अंदर। स्टिल अगर आप देखोगे सारे आइकन जो है ना उसके काम करते हुए मिल रहे हैं, पूरी स्क्रीन काम करती हुई मिल रही है, और स्पीकर भी काम कर रहा है। तो स्पीकर तो कैमरा ऐप से ही चेक हो जाता है। तो फिलहाल IP68 69 रेटिंग बहुत मैटर करती है। 69 आजकल बहुत मैटर करती है। लाइक नहाते हुए गीज़र में गर्म पानी आ रहा है, फ़ोन रख के भूल गए, वॉशिंग मशीन में फ़ोन धुल रहा है, मतलब कपड़ों में फ़ोन रह गया, धुल रहा है गर्म पानी में, तब भी ये फ़ोन जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो IP68 69 रेटिंग तो इसने पास कर ली है, बट ड्रॉप टेस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब इसका करते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, क्योंकि Realme ये क्लेम करता है कि ये आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, जहां पर 1.8 मीटर तक ये फ़ोन सर्वाइव करेगा। तो इसको हम तकरीबन 2 मीटर की हाइट तक लेके जाएंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फेंक के देखते हैं, और देखते हैं कि फ़ोन सर्वाइव करता है कि नहीं करता। ऑल दो IP68 69 रेटिंग जो है ना इसने सर्वाइव कर ली है। आई वॉज वरिड कि ये जो बॉइलिंग वाटर डाला है ना उससे ख़राब हो जाएगा, बट अभी भी स्टिल सारी चीज़ें चल रही हैं, कैमरा ऐप चल रही है, स्पीकर चल रहा है, वो हमने टेस्ट आउट कर लिया है। और अगर फ़ोन बच गया तो भाई एक बंदे को सरप्राइज गिव अवे मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं ड्रॉप टेस्ट करूं, मैं आपको प्राइस के बारे में बता दूं कि 8GB 128GB 45,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हो रहा है, और 6GB 128GB 40,000 रुपये की रिटेल प्राइस में ये लॉन्च हो रहा है, और ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको, जो हमारी ये होती है बेल्ट हाइट होती है, हम थाई हाइट से इसको फेंक के देखते हैं कि कितना ड्यूरेबल है। बचत हो गई है, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो फ़ोन फिलहाल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इसको स्क्रीन के बल गिराते हैं। अब स्क्रीन के बल देखते हैं कि फ़ोन सर्वाइव करता है कि नहीं करता। गिरा तो ज़ोर से है, बट डेफिनेटली ये फ़ोन जो है वो सर्वाइव कर रहा है। इससे पहले भी हमने Realme के काफ़ी सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किए हैं, इवन जिम में भी टेस्ट किया था, तो वहाँ भी फ़ोन जो है सर्वाइव कर गया था, इवन दो वो Realme का Note 60 मॉडल था, एक बजट सेगमेंट का। अब इसको हम यहाँ एक्सीडेंटली यहाँ से गिरा के देखते हैं। ये तकरीबन मेरी 5 फुट 6 इंच की 7 इंच की हाइट बनती है, तो यहाँ से गिरा के देखते हैं एक्सीडेंटली कि ये फ़ोन कितना सर्वाइव करता है। तो फ़ोन सुनते सुनते अमूमन अगर आपके साथ किसी का मतलब कंधा लग गया, झटका लग गया, तो फ़ोन जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ फ़ोन गिरा है बुरी तरीके से, बट आई थिंक अभी तक तो फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है। फ़ोन जो है वो अभी फ़िलहाल साफ़ कंडीशन में है। फिर से हम इसको गिराते हैं इसी कंडीशन से, थोड़ा सा फिर हाइट पे लेके जाएंगे। अब मैं बैक साइड से गिराने की कोशिश करूंगा, अगर गिरे तो लेट्स सपोज मैं यूं हूं और ये फ़ोन ओके अब गिरा है और बुरे तरीके से भाई। तो यहाँ अभी भी फ़ोन स्टिल ना बेंड है और स्क्रीन जो है वर्किंग पोजीशन में है। बट अब थोड़ा सा और एक्सट्रीम करते हैं। एक्सट्रीम ये करेंगे कि फ़ोन को ले आते हैं अपनी हेड हाइट से ऊपर। अब ये 2 मीटर की हाइट बन जाती है और इसको यहां से फेंकते हैं। बच गया कि नहीं? नहीं, फ़ोन स्टिल सर्वाइव कर रहा है। अगेन इसको और हाइट पे ले जाते हैं और गिरा के देखते हैं। अब तो टूटना चाहिए। नहीं भाई, अभी भी स्टिल फ़ोन कोई भी स्क्रैच नहीं पकड़ा है, कहीं से भी इस फ़ोन ने बेंड शो नहीं किया है। तो आर्मर शेल ये होता है कि अंदर वाली साइड पर थोड़ा सा मेटेलिक स्टफ दिया जाता है। बैक भी देखोगे तो कोई स्क्रैच नहीं है, इवन स्मजेस भी नहीं पकड़ा। तो बैक भी ज़रा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं। आई वॉज डाउटेड कि कोई किसी की ना काम कर रही हो, कहीं पर टच मिस ना कर रहा हो। टच चेक करने का सिंपल वे ये है कि हम इसके आइकन को लेके घुमाते हैं, सब जगह काम कर रहा है। इवन कैमरा बैक का
और फ्रंट का दोनों काम कर रहे हैं। फिलहाल ये फ़ोन 3 यूएसपीज़ लेके आता है। तीसरे यूएसपी की बात करते हैं, 2 यूएसपीज़ तो पास कर ली हैं, IP68-69 रेटिंग और आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी। अब ये तो था इसका बॉइलिंग वाटर टेस्ट और साथ के साथ एक शॉक प्रूफ टेस्ट, फ़ोन सर्वाइव कर चुका है। लेकिन इस दफ़ा रियलमी ने थोड़ा सा जो यूथ या जो फीमेल कलर्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, जैसा कि इसमें ग्रीन कलर मिलता है। ये वाला पिंक कलर डेडिकेटेड फीमेल को टारगेट किया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें होती हैं, हमारी बेटियाँ होती हैं जिनको एक पिंक कलर पसंद आता है, तो वहाँ उनको टारगेट किया गया। तो भाई ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है और बॉइलिंग वाटर का मतलब ये है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो ये सर्वाइव भी कर सकता है। बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन मिलती है आपको 720p विद 120 हर्ट्ज और स्क्रीन साइज है इसका 6.67 इंचेस। ये एक IPS LCD आता है और HD प्लस की रेजोल्यूशन लेके आ जाता है। पीक ब्राइटनेस नेट्स अराउंड 700 to 800 का आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक थीम भी मिलती है रियलमी की UI में, जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे ऑप्शन मिल जाती है। साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड आता है। बेजल्स की बात करते हैं तो मिड रेंज सेगमेंट वाले जो बेजल्स हैं, जैसा कि C75 के थे, वैसे ही बेजल्स देखने को मिलेंगे। चिन और ऊपर वाली जो चिन होती है पंच होल कटआउट के साथ, वो चीज़ देखने को मिलेगी। डिस्प्ले पंच होल कटआउट है। रिफ्रेश रेट इज ओके, नथिंग डिफरेंस। अब अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर MediaTek Helio G81 Ultra 12nm 2.0 GHz और क्लॉक स्पीड वाला मिलता है। Mali G7 वाला GPU हमें देखने को मिल जाता है। 40 FPS गेमिंग हैंडल करेगा। 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी आपको मैक्सिमम मिलेगा इसमें। फिलहाल 256GB की कंफर्मेशन नहीं है। 8GB 128GB के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर मिलती है Realme UI 6.0 विद Android 15। स्टिल अपडेट्स जो C सीरीज के फोन होते हैं उनके अंदर Realme नहीं प्रोवाइड करता है। बट कैमरा पार्ट पर रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। 1080p 30fps रिकॉर्ड करता है, जो मिड रेंज सेगमेंट में Realme के फोन करते हैं, जैसा कि C75 काम कर रहा था वैसा ही हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। और फ्रंट साइड पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है। अगेन ये एक जो है मिड रेंज या अगर बजट रेंज सेगमेंट के फोन देखते हैं तो ये कैमरा सेटअप हमें उनमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो इसके दो हाईलाइटिंग फीचर, मतलब IP68-69 रेटिंग डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जिनको भाई कुछ किचन में काम करना है। साथ के साथ अगर आपने बाहर जाना है तो आपको यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है और डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। दूसरा ये कि फोन अगर खुदा न खास्ता गिरता है, अगेन यहाँ पर गिरा के दिखा दिया आपको, तो यहाँ पर सामने वाली साइड पर भी जो है ना वो एक आर्मर शेल बिल्ड क्वालिटी, फ्रंट साइड पर भी ग्लास लगता है, बैक साइड पर भी आपको मिलती है और अंदर एक फ्रेम एल्यूमिनियम का सेट किया गया है, जो आर्मर शेल सेट किया गया है, जो कि इसको ड्यूरेबल बनाता है। बाकी तीसरे हाईलाइटिंग फीचर की बात करते हैं, देखो बड़ी बैटरी यहाँ पर मिलेगी 5600 mAh की और आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। 90 मिनट में ये फुली चार्ज हो जाता है। और फॉर दोज पीपल जिन्होंने ऊबर चलानी है या करीम चलानी है, येंगो चलानी है, जिनको एक लंबा बैटरी बैकअप चाहिए, तो डेफिनेटली उनके लिए मैटर करता है। जिनको ट्रैवल करना है, जिनको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए एक एक्स्ट्रा फोन की, तो यहाँ पर आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप डिसेंट यूजर मिल जाता है। और 4G चलाते हो तो आपको 1 दिन का बड़े आराम से ये फोन बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और कुछ इस फोन के अंदर हमें AI फीचर भी मिल जाते हैं और इस दफ़ा AI का ही सीन चल रहा है पूरे 2025 में। तो यहाँ पर आपको AI क्लियर फेस, AI स्मार्ट लूप, गूगल जेमिनी जैसी सपोर्ट और सर्कल टू सर्च जैसी सपोर्ट और AI बूस्ट जैसी सपोर्ट इस फोन के अंदर भी देखने को मिलती है। और स्पीकर की बात करते हैं तो सिंगल स्पीकर से आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको 400% का जो लाउडनेस है वो मिलेगी और ट्रिबल ज़्यादा हो जाती है, तो आप 200 तक जो है ना इसके वॉल्यूम करोगे तो आपको डिसेंट साउंड जो है वो देखने को मिल जाता है करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर Realme C75 से अपग्रेड बैटरी का है, थोड़ा हार्डवेयर चेंज कर दिया है, बाकी हमें जो डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। IP68-69 रेटिंग मैटर करती है, तो आपके लिए अगर ये 3 फीचर मैटर करते हैं तो डेफिनेटली ये आप ऑफलाइन मार्केट में चेक कर सकते हो, डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ज़रूर वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये है Realme C75X। बात कर लेते हैं गिव अवे की। अब गिव अवे देखो भाई, हमने ऑलरेडी एक फ़ोन का गिव अवे अपने चैनल पे अनाउंस किया हुआ, जो एक दिन पहले वीडियो हुई है, वो यूट्यूब वालों दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए गिव अवे है। लेकिन हमने आजकल दूसरे सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई हुई है, जहाँ पर हमारा मेन स्ट्रॉन्ग पार्ट बनता है टिकटॉक। टिकटॉक पे 3.5 लाख हमारे फॉलोअर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। टिकटॉक पर हम बड़ी ईद से पहले अगर हमारे 5 लाख जो है फॉलोअर हो जाते हैं, तो ये टिकटॉक वाली वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किया होगा उसमें से एक बंदे को ये हम गिव अवे देने वाले हैं। और अनाउंसमेंट जो है ना वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपने ज़रूर चेक कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।